हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर फर्स्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैटर। मैटर का इंट्रोडक्शन। मैटर द फंडामेंटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स इज एनीथिंग द पोसेस ऑफ मास एंड द ऑक्युपाइज स्पेस। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग वी इंटरेक्ट विद इन आवर डेली लिव्स ऑफ द रिंगिंग फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ टू द फूड वी कंज्यूम। मतलब इसका होता है, इस दुनिया में हम जो भी चीज़ देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, वो उसका अगर उसका एरिया, वॉल्यूम, अगर कुछ वो ऑक्युपाइज कर रहा है, यानी वो मैटर है। उसके बाद से हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले हम सॉलिड को पढ़ते हैं। Solid particles are the densely packed and arranged in a fixed orderly pattern. This is the arrangement gives of the solids a definite shape and volume, making them resistant to change in shape or size. Which means ठोस पदार्थों में कण सघन रूप से भरे होते हैं और एक निश्चित व्यवस्थित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। यह व्यवस्था ठोसों को एक निश्चित आकार और आयतन देती है, जिससे वे आकार या आकार में परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी बन जाते हैं, यानी वो अपना आकार नहीं बदल सकते हैं। उसको हम सॉलिड कहते हैं। मतलब सॉलिड में होता है कि हम उसका सॉलिड का शेप नहीं बदल सकते। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत इंटरेक्टेड होते हैं और बहुत टाइटली कंबाइंड होते हैं। उसके बाद से हमारा आ रहा है लिक्विड। Liquid have the particles that are less densely packed compared to solid, allowing them to follow and take the shape of their container. While liquid have a definite volume, they do not have a fixed shape adapting to the container they occupied. इसका मतलब होता है, तरल पदार्थों में एक ऐसा कण होता है जो ठोस पदार्थों की तुलना में कम सघनता से भरे होते हैं, जिससे वे प्रवाहित होते हैं और अपने कंटेनर के प्रभावित होते हैं और अपने कंटेनर का आकार ले लेते हैं। जबकि तरल पदार्थों का एक निश्चित आयतन होता है, उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। वे जिस कंटेनर में रहते हैं वो उसके अनुसार ढल जाते हैं। इसके बाद है हमारा लिक्विड ख़त्म हो गया। लिक्विड के ख़त्म होने के बाद से मेरा है गैस। गैस कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल्स दैट आर द मच फर्दर अपार्ट एंड मूव freely filling the entire space available to them. They have the neither a definite shape or not volume. Instead, they expand to fill any container they are placed in. इसका मतलब होता है, गैसों में एक ऐसा कण होता है जो बहुत दूर दूर होता है और वह स्वतंत्र रूप से घूमता है, जिसके वो कहीं भी एक जगह स्टेबल नहीं होता और वो घूमता रहता है। उनका ना कोई निश्चित आकार होता है और ना ही कोई निश्चित आयतन होता है। इसके बजाय वे जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उसे भरने के लिए विकसित होते हैं, यानी उसको जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा वो तुरंत उसमें स्प्रेड हो जाएंगे, यानी तुरंत उसमें फैल जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा चेंज इन स्टेट। स्टेट में कैसे कन्वर्ट होता है। फर्स्ट आता है हमारा मेल्टिंग। यहाँ पे एक करेक्शन करना पड़ेगा, मीटिंग की जगह पे होगा यहाँ पे मेल्टिंग। उसके बाद आता है फ्रीजिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेल्टिंग। तो चलिए मेल्टिंग को स्टार्ट करते हैं। The transition from a solid to liquid state typically include by an increase in temperature. इसका मतलब होता है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट से अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो बदल जा रहा है, तो उसको हम मेल्टिंग कहेंगे। जैसे किसी हम आइस क्यूब को लेते हैं, अगर आइस क्यूब को अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर रख देते हैं तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हम किसे कहते हैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट टाइपली induced by the an increase in temperature, the process through which a liquid change into a solid occurring when its temperature decrease below its freezing point. यानी कोई लिक्विड स्टेट अपने फ्रीजिंग, कोई लिक्विड स्टेट होता है, अगर वो किसी फ्रीज़र में हम रखते हैं तो जैसे हम पानी का बॉटल फ्रीज में रखते हैं
उसके बाद से टेम्परेचर लो कर देते हैं। लो करने के बाद से वो जो वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, और लिक्विड फॉर्म से वो फ्रीजिंग में कन्वर्ट हो जाता है, उससे हम फ्रीजिंग कहते हैं। उसके बाद से हमारा इवापोरेशन। इवापोरेशन तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं। द कन्वर्सेशन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फैसिलिटेटेड बाय इन इंक्रीज एंड टेम्परेचर एंड द escape ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, विच मीन्स मतलब जैसे समुद्र में समुद्र होते हैं, समुद्र जब धूप जब निकलता है तो पानी इवापोरेट होते हैं। जब वाटर इवापोरेट होते हैं तो वो क्लाउड बनाते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये सी वाटर है। सी वाटर जब सन आ रहा है तो ये हमारा पानी इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेट होके क्लाउड बनाएगा और यही क्लाउड बारिश करेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है condensation, the transformation of a gas into a liquid, resulting from a decrease in temperature and the clustering of gas particles, which means इसमें क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, इसमें गैस से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कभी आप खाना बनाते हो या आप नोटिस किए होंगे कि कोई आप सब्जी बना रहे हो चाहे कुछ बनाते हो, तो उसके ऊपर जब आप प्लेट रखते हैं तो प्लेट रखने के बाद से प्लेट के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, जैसे उसमें गैस भी इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे उसमें जब ठंडी हवा चलती है तो वो गैस से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज़ अ डायरेक्ट ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉलिड टू अ गैस बाय पासिंग द लिक्विड स्टेट। दिस प्रोसेस अकर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सब्लिमेशन में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है आपके घर में रखने वाला कीटाणु की दवा, फिनाइल की गोली, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम मम्मी जो होती हैं उसको कपड़े के बीच में रखती हैं कि कोई इंसेक्ट उसको उस कपड़े को नुकसान ना पहुँचाए, लेकिन जब उसमें रखती हैं तो कुछ हफ्तों के बाद वह डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें लिक्विड स्टेज इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मैटर। मैटर को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? फर्स्ट है हमारा मास और दूसरा है वॉल्यूम। तो चलिए हम पहले मास को पढ़ते हैं। मास रेफर टू द amount of matter present in a object measured in a kilogram or gram. Its fundamental property that the remains of the constant regardless of the object locations. मास हम उसमें मेज़र करते हैं, किलोग्राम में हम मेज़र करते हैं और ग्राम में मेज़र करते हैं। इसका एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होता है कि वह कांस्टेंट होता है। इस दुनिया में कहीं भी किसी भी लोकेशन पे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हम मेज़र करते हैं किलोग्राम और ग्राम में मेज़र करते हैं हमारा। उसके बाद से आता है वॉल्यूम। Volume is the measure of the space occupied by an object or substance. It's the typically measured in cubic units such as cubic meter या cubic centimeter. Volumes का मतलब होता है volumes का कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया है, उसे स्पेस ऑक्यूपाई किया उसको हम मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और उसका यूनिट जो होता है वो हमारा टाइपिकली मेजर्ड होता है क्यूबिक यूनिट में या क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसका सेकेंड पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे सबसे पहले।